गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी लोग सकुशल होंगे तथा अपनी व्यावसायिक योग्यताओं को बढ़ाने का प्रयास कर रहे होंगे। आपकी व्यावसायिक योग्यताएं एवं दक्षताओं को बढ़ाने में इन वीडियोओं के माध्यम से मैं भी प्रयास करने की कोशिश कर रहा हूं, जिसके अंतर्गत हमारा जो आजकल टॉपिक चल रहा है वो है पाठ योजना। पिछले वीडियो में मैंने पाठ योजना, अर्थ, परिभाषाएं, महत्व, सोपान इत्यादि के वीडियो आपको भेजे थे। आशा नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि आपने उनका संज्ञान लिया होगा। पाठ योजना के उपागम यानी प्रकारों के बारे में विगत 2-3 दिन से मेरी चर्चा चल रही है, जिनमें से हर्बेटियन उपागम, अमेरिकन उपागम के बारे में मैं परिचर्चा कर चुका हूं, जिसका वीडियो अपने चैनल के माध्यम से मैं आपको प्रेषित कर चुका हूं। आज अंतिम उपागम लेके आया हूं, जिसे विश्व के शिक्षा जगत में भारतीय उपागम के नाम से जाना जाता है, जिसे विश्व को वी.एस. ब्लूम द्वारा प्रतिपादित शिक्षा के जगत को एक नया उपागम प्राप्त हुआ है, जिसका नाम उन्होंने मूल्यांकन उपागम रखा। मूल्यांकन उपागम से तात्पर्य है कि छात्रों के व्यवहार में जो अपेक्षित परिवर्तन होता है उसके लिए साक्ष्यों को इकट्ठा करना, एकीकृत करना तथा उन सभी की समुचित व्याख्या करने की प्रक्रिया से है। अर्थात विश्व के शिक्षा जगत को भारतीय उपागम देने का श्रेय वी.एस. ब्लूम को जाता है और उन्होंने इसका नाम मूल्यांकन उपागम रखा, जिसके अंतर्गत उन्होंने कहा कि मूल्यांकन उपागम में छात्रों के व्यवहार में जो अपेक्षित परिवर्तन होता है उसके लिए जितनी भी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, साक्ष्यों की आवश्यकता पड़ती है, उसे इकट्ठा करने तथा उसकी समुचित व्याख्या करने की जितनी भी जो भी प्रक्रिया होती है वो मूल्यांकन उपागम कहलाता है। इससे समस्त क्रियाएं उद्देश्य केंद्रित होती है, यानी इसमें जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो किसी न किसी उद्देश्य से पर नियंत्रित होती हैं। मूल्यांकन आधारित पाठ योजना का विकास निम्न भागों में विभाजित करके किया जाता है। वो क्रियाएं हैं, सबसे पहले क्रिया आती है शिक्षण क्रियाएं, दूसरी आती है विधि, प्रविधि और सहायक सामग्री, तीसरी आती है पाठ्य वस्तु संबंधित शिक्षण बिंदुओं का वर्णन, चौथा आता है मूल्यांकन, पांचों आती है सीखने के उद्देश्यों का वर्णन और अगला आता है छात्र क्रियाएं। यानी उपयुक्त बिंदुओं के आधार पर छात्र अध्यापक अध्यापिकाएं लिखित रूप में कक्षा शिक्षण से पूर्व पाठ योजना बनाते हैं और उसे अपने विषय अध्यापक से जांच करा के शिक्षण प्रदान करते हैं। अर्थात मूल्यांकन उपागम में जब हम पाठ योजना बनाते हैं तो इन 6 बिंदुओं को डालते हैं, यानी शिक्षण क्रियाएं, विधि, प्रविधि, सहायक सामग्री, पाठ्य वस्तु संबंधी शिक्षण बिंदु, मूल्यांकन, सीखने के उद्देश्य और छात्र क्रियाएं। इसमें 6 पद होते हैं और पहला पद जो होता है वो शिक्षण से संबंधित जो पाठ्य वस्तुओं की संबंधित वाला आता है, जिसमें शिक्षक के जो उद्देश्य निर्धारित करता है भाई कि मैं फलां पाठ पढ़ा के क्या प्राप्त करना है। ठीक है ना। तो यानी कहने के तात्पर्य है कि इस भारतीय उपागम में यानी ब्लूम के द्वारा दिया हुआ मूल्यांकन उपागम में
उद्देश्य केंद्रित उपागम होता है, यानी इसमें शिक्षण का मुख्य जितनी भी क्रियाएं होती हैं शिक्षण के अंतर्गत उसमें सब उद्देश्य केंद्रित होती हैं, यानी प्रत्येक क्रिया का कुछ न कुछ उद्देश्य निर्धारित होता है। ठीक है ना। जैसे हार्वर्डियन में आपने कहा, हालांकि ये भी अमेरिकन उपागम से ही संबंधित है, लेकिन अमेरिकन में केवल उद्देश्य निर्धारित हो गया। ये उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अपेक्षित व्यवहारिक परिवर्तन के लिए वहाँ परीक्षाओं का आयोजन रखा जाता था अमेरिकन में। इसमें वो पाठ योजना में ही मूल्यांकन रखता है। ठीक है ना। तो ये थे भारतीय उपागम यानी मूल्यांकन उपागम। इसके साथ ही हमारे पाठ योजना के उपागम समाप्त हुए हैं। अब हम मेन पाठ योजना की ओर चलेंगे, लेकिन उन मेन पाठ योजना का जब हम निर्माण करते हैं, चाहे आप हार्वर्डियन के अनुसार करें, चाहे अमेरिकन उपागम के अनुसार करें, चाहे आप मूल्यांकन के अनुसार करें, उन सब में मेन लेसन प्लान बनाने के लिए, विस्तृत पाठ योजना बनाने के लिए आपको 5 कौशलों का ज्ञान होना चाहिए, जिसे आप आजकल देख रहे होंगे माननीय कुंवर जी आपको वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं सूक्ष्म शिक्षण के आधार पे। जैसे प्रस्तावना कौशल हो गया, श्यामपट कौशल हो गया है, उद्दीपन परिवर्तन कौशल हो गया है, पुनर्वलन कौशल हो गया है, खोजपूर्ण कौशल हो गया है। इन सभी कौशलों का अभी आप एक एक करके बना रहे हैं। बाद में इन्हें सबको एक विस्तृत पाठ योजना में सबका समावेश करना होता है, तब जाके आप मेन जो विस्तृत पाठ योजना होती है उसको बना पाते हैं। ठीक है ना। तो आप वहाँ से उन्हें लेते हुए और कल हम पहले इन कौशलों पे सामान्य पर चर्चा करेंगे और उसके बाद आपका मेन लेसन प्लान बनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।